हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का नवंबर 2021 एपिसोड। इस मंथ हम इस वीडियो को 7 नवंबर को अपलोड कर रहे हैं दिवाली की छुट्टियों की वजह से, बट नॉर्मली हम हर महीने की 5 तारीख को लाते हैं ये मंथली वीडियो न्यूज़ रिकैप पिछले एक महीने की एसईओ से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और फीचर्स के बारे में। कौन सा नया टूल आया, कौन सा गया और कौन सा आने वाला है, सब कुछ आपको पता चलेगा अगले 10 से 11 मिनट में। बट न्यूज़ शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल के सही जवाब को देने वालों की एक ये लिस्ट है। ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं हम पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं ये चेक करने के लिए ताकि से आप खुद चेक कर सकें कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और कितना इस वीडियो से मिली हुई इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं। सो आज के क्वेश्चन को हम पूछेंगे इस वीडियो के एंड में और उसका जवाब आपको देना होगा सिर्फ 15 सेकेंड्स में। अक्टूबर महीने की पहली खबर है फेसबुक से। इस पूरी सीरीज की हिस्ट्री में यह पहला एपिसोड है जो फेसबुक से शुरू हो रहा है। भगवान जाने कैसा होने वाला है। और फेसबुक के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की तरह ये कोई अच्छी खबर नहीं है। 4 अक्टूबर को रात 10 बजे के आसपास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बिल्कुल ठप पड़ गए। करीब 5-6 घंटे तक ये बंद रहे। बेसिकली फेसबुक का कंप्लीटली शटर डाउन हो चुका था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप डाउन होंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? ट्विटर पर, और ट्विटर पर जोक्स की बाढ़ आ गई। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सिली एंड नॉट फनी जोक्स, फेसबुक का डाउन होना पीपीसी वाले दोस्तों के लिए काफी डिजास्टर्स था। जिन लोगों के एड कैंपेन्स चल रहे हैं उनका लॉस इन जोक्स के बीच में दब के रह गया। वैसे फेसबुक के डाउन होने का रीजन कोई खास डिजास्टर्स नहीं था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फेसबुक ने इंटरनल अपडेट के वक्त राउटर कॉन्फ़िगरेशन को उड़ा दिया था। नॉर्मल सिचुएशन में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फेसबुक की सारी सर्विसेज, सारे टूल्स, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सब कुछ फेसबुक पर ही चलता है, फेसबुक के नेटवर्क पर ही चलता है। तो जब प्रॉब्लम की वजह से फेसबुक का नेटवर्क डाउन हुआ तो सारे सिक्योरिटी मेजर्स और सारे करेक्शन मेजर्स थे वो भी सारे बंद हो गए। यहाँ तक कि उनकी जो ऑफिस के सिक्योरिटी सिस्टम था वो भी डाउन हो गया था। तो जब राउटर कॉन्फ़िगरेशन को सही करने की बारी आई तो इंजीनियर्स को फिजिकली उस हार्डवेयर तक पहुंचकर सेटिंग्स को ठीक करना पड़ा और उससे पहले सिक्योरिटी पासेस के काम ना करने की सिचुएशन में हथौड़े वगैरह से उन लॉक्स को खोलना पड़ा। जो बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है वो फेसबुक ने उस रात रियलाइज की कि फेसबुक की कोई भी सर्विस रिलायबल नहीं है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू अनदर न्यूज जो है गूगल सर्च कंसोल की तरफ से। 6 अक्टूबर को गूगल सर्च कंसोल ने अनाउंस किया कि अब से गूगल सर्च कंसोल में रिच रिजल्ट्स की रिपोर्ट्स में एरर से रिलेटेड डाटा है वो ज्यादा आएगा अब, जिससे आपको रिच रिजल्ट्स यानी कि स्कीमा डाटा यानी कि स्ट्रक्चर डाटा की उन एरर्स को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ऑल्दो गूगल सर्च सेंट्रल की इस ट्वीट में नई इन्फॉर्मेशन जो इस चेंज के बाद आएगी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी टिपिकली गूगल, बट गूगल इंजीनियर डेनियल वाइसबर्ग ने इन 5 पॉइंट्स को ऐड किया। सो इन 5 पॉइंट से रिलेटेड एरर्स के केस में आपको गूगल सर्च कंसोल में ज्यादा डाटा मिलेगा। हमारे पास इनसे रिलेटेड अभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि हमारी किसी साइट में ये इशू अभी तक नहीं आया है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है अपनी किसी साइट में तो हमें ट्वीट करिए और टैग कर सकते हैं आप। मेरा हैंडल है टीम अमित तिवारी। 7 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि 2021 के एंड तक गूगल एडसेंस फर्स्ट प्राइस ऑक्शन मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। अभी तक एडसेंस सेकंड प्राइस ऑक्शन मॉडल पर काम करता था, यानी कि जो भी सेकंड हाईएस्ट बिड होती है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज को ऐड करके विनिंग बिड का अमाउंट फाइनल किया जाता है। बट अब से जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको अपने आप विनर मान लिया जाएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमारा एक फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस ऑक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको चेकआउट करना चाहिए। इसके बारे में एडसेंस यूजर्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। एडसेंस यूजर्स का इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा बल्कि रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। 7 अक्टूबर की ही एक और न्यूज़ है गूगल एड्स से। गूगल एड्स ने क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग नई पॉलिसी इशू की है। अब से एडवर्टाइजर्स, जो लोग ऐड रन करते हैं, वो ऐसा कोई ऐड नहीं चला पाएंगे जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं, उससे अपोजिट कोई बात करते हो। आप अफवाह नहीं फैला सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किसी भी ऐड के जरिए। और ये नई पाबंदी सिर्फ उन ऐड रन करने वालों पर ही लागू नहीं होगी बल्कि जो लोग अपनी वेबसाइट या वीडियोस पर ऐड रन करते हैं, लाइक टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर्स,
ब्लॉगर्स या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स वो भी अपने कंटेंट में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक्स में ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो साइंटिफिक फैक्ट से अलग हो, यानी कि अपने वीडियोस में भी आप कोई गलतफहमी नहीं फैला सकते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, और अपने एड्स में भी। 8 अक्टूबर को गूगल ने मेटा टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने और भी जस्टिफिकेशन दिए हैं कि वो कैसे और क्यों खुद से टाइटल बनाते हैं और कैसे आप उनको ये पाप करने से रोक सकते हैं। एट दिस पॉइंट आई एम टायर्ड। गूगल के ये जो AI जनरेटेड टाइटल्स हैं वो खराब हैं, बट विद टाइम वो इम्प्रूव होते जाएंगे। गूगल अभी तुरंत ना तो इस सिस्टम को वापस लेने जा रहा है और ना ही तुरंत उन टाइटल्स को ठीक कर पाएगा। पूरी पोस्ट इस लिंक पर है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज अगर आप इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप जानते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है इस ब्लॉग पोस्ट में आपको ऑलरेडी पता है। 11 अक्टूबर को गूगल ने अपने कुछ सर्च टूल्स के फीचर्स और लुक को URL इंस्पेक्शन टूल जैसा बनाने का अनाउंसमेंट किया। अब से AMP टेस्टिंग टूल, मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्टिंग टूल और रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल सभी URL इंस्पेक्शन टूल जैसे दिखाई देंगे। और कुछ फीचर्स भी ऐड किए जा रहे हैं, लाइक पेज गूगल के लिए अवेलेबल है या नहीं है, AMP का लिंक, पेज जैसा गूगल बॉट रेंडर कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट और HTTP हेडर्स की इंफॉर्मेशन आपको इन टूल्स पर भी मिलेगी। 14 अक्टूबर को गूगल ने SEO वर्ड के सबसे फेमस जोक का मर्डर कर दिया। आप सबने वो जोक सुना होगा कि लाश छुपाने का सबसे बढ़िया स्पॉट होता है गूगल सर्च रिजल्ट्स का सेकंड पेज, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता है। वेल 14 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से मोबाइल पर जब आप सर्च रिजल्ट्स पेज के बॉटम में पहुंचेंगे तो सेकंड पेज अपने आप लोड हो जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सो बेसिकली आप अपने क्लाइंट्स को गारंटी दे सकते हैं कि भाई वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर तो मैं ले ही आऊंगा चुटकी बजा के। इसे गूगल कह रहा है कंटिन्यूअस स्क्रॉल, बट ये इनफाइनाइट नहीं है। गूगल इस तरह से सिर्फ पहले 4 पेज के सर्च रिजल्ट्स को सर्च में दिखाएगा, लेकिन अगर कोई जिद्दी महापुरुष 4 पेज के आगे भी जानना चाहता है तो उसे सी मोर नाम का बटन दिखाई देगा और भी सर्च रिजल्ट्स इस बटन को क्लिक करने के बाद लोड होंगे। नाउ ये चेंज अभी USA में इंग्लिश यूजर्स के लिए मोबाइल में सिर्फ लॉन्च किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपके आसपास भी आ जाएगा। 18 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने अनाउंस किया कि अब से एडवर्टाइजर्स माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की मदद से अपने कैंपेन्स की और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन इनसाइट्स देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक फ्री टूल है जो आपको अपनी वेबसाइट्स के विजिटर के यूजर बिहेवियर को एनालाइज करने का मौका देता है। आप यूजर्स के सेशंस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उनके माउस का मूवमेंट, उनका क्लिक पैटर्न, यूजर्स का हीट मैप वगैरह वगैरह देख सकते हैं। अब से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एड्स को यूज कर रहे हैं तो एड्स से आपकी साइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसका भी इसी तरह से डिटेल्ड डाटा आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को अपनी वेबसाइट में कैसे सेटअप करना है इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर कर चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से हम शाबाशी भी पा चुके हैं। 18 अक्टूबर की ही अगली न्यूज है अगेन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडेक्स नाउ नाम का एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। रशियन सर्च इंजन Yandex के साथ मिलकर कोई भी सर्च इंजन गूगल नहीं करेगा बट कोई भी और सर्च इंजन इसको अपना सकता है। इंडेक्स नाउ वेबसाइट्स को फंक्शन देता है कि वो सारे सर्च इंजन्स को एक बार में बता सकते हैं कि भाई हमने ये नया कंटेंट पब्लिश किया है, आओ क्रॉल करो, इंडेक्स करो। नाउ बिंग ने क्यों किया है इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी URL सबमिशन API है और कंटेंट सबमिशन API भी है और गूगल इस सिस्टम को मरते दम तक एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज नंबर 1 ईगो भी कोई चीज़ होती है और नंबर 2 ये इनएफिशिएंट है, लोग इसे अब्यूज करेंगे और इससे क्रॉलर्स के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। नाउ अगर अब भी गूगल इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो सुंदर मेरा पहला शक तुम पर ही जाएगा। तुम ही हो वो जो बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल को देखते रहते हो। 19 अक्टूबर को इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया मैनेजर्स की लाइफ को आसान बनाते हुए डेस्कटॉप से ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट को पब्लिश करने की फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। इस बारे में मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, सोशल मीडिया मैनेजर्स की जो आंखों की खुशी के आंसू हैं वो आपको सारी कहानी बता देंगे। 19 अक्टूबर को गूगल ने सर्च क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइन को अपडेट किया और ब्लॉग पर ढोल बजाकर इसके बारे में मुनादी भी कर दी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। गूगल ने अपने सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए पूरी दुनिया भर में क्वालिटी रेटर्स गाइड्स को हायर किया। भाई इंसान है ये असली। अभी करीब 10,000 ऐसे गाइड्स हैं पूरी दुनिया भर में। इन गाइड्स के लिए गूगल एक गाइडलाइन इशू करता है जो उन्हें बताती है कि उन्हें सर्च रिजल्ट्स को किस तरह से देखना है, कैसे वेरीफाई करना है। ये गाइड एग्जैक्टली SEO गाइड्स नहीं होती हैं लेकिन इनसे गूगल की एक्सपेक्टेशन और इंटेंशन का आइडिया आपको मिल जाता है। अभी फिलहाल गूगल ने इस 172 पेज की गाइड्स में कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस हैं नंबर 1, ये गाइड पहले 175 पेज की होती थी, 175 पेजेस, अब इसमें सिर्फ 172 पेजेस हैं। सबसे बड़ा चेंज यही है। नंबर 2, नई गाइड में वेबसाइट और कंटेंट क्रिएटर्स यानी कि ऑथर्स की सोशल रेपुटेशन को सर्च करने के टिप्स दिए हुए हैं।
नंबर 3 YMYL कैटेगरी को थोड़ा और बढ़ाया गया है, एक और कैटेगरी जोड़ी गई है। और नंबर 4 लोवेस्ट पेज क्वालिटी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा थोड़े मोड़े और चेंजेस हैं। इस रिपोर्ट को आप इस लिंक से पूरा पढ़ सकते हैं। 21 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने चैनल ऐप के लिए शॉपिफाई के साथ कोलैबोरेशन को अनाउंस किया। अब से शॉपिफाई स्टोर ओनर्स माइक्रोसॉफ्ट चैनल ऐप को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचा सकते हैं। ये गूगल मर्चेंट सेंटर और शॉपिफाई के इंटीग्रेशन जैसा ही है। अनाउंसमेंट का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 25 अक्टूबर को गूगल की सर्च एनालिटिक्स एपीआई में गूगल डिस्कवर, गूगल न्यूज और रेजेक्स सपोर्ट को ऐड कर दिया गया। अगर आप सर्च एनालिटिक्स एपीआई को यूज करते हैं तो इन 3 सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सर्च एनालिटिक्स एपीआई को यूज नहीं करते हैं तो आप गूगल सर्च कंसोल से यही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। 27 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से 17 साल या उससे कम के बच्चे अपनी फोटोज को सर्च रिजल्ट से हटवा सकते हैं। जिन सर्च रिजल्ट्स पर उनकी फोटो आ रही है उन्हें भी इंडेक्स से हटवाया जा सकता है। बच्चे खुद या उनके पेरेंट्स और गार्जियंस इस फॉर्म को फिल करके गूगल से फोटो को हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को गूगल ने अनाउंस किया कि मर्चेंट सेंटर की फ्री लिस्टिंग्स पर जो यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर का स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने अप्लाई किया था अभी पिछले महीने ही, उससे थोड़ा नरम किया जा रहा है। अब से अगर किसी प्रोडक्ट में यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर नहीं है तो वो सर्च रिजल्ट्स पेज में दिखाई देगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ये रूल अनाउंस किया गया था अभी 14 सितंबर को और इसे 28 अक्टूबर को नरम भी कर दिया गया, जो नवंबर से इफेक्ट में भी आ गया है। इस न्यूज़ को ऑब्वियसली हमने पिछले महीने के एसईओ लास्ट मंथ में कवर किया था और गूगल मर्चेंट सेंटर में अपनी प्रोडक्ट की जो फीड है उसको ऐड करने के बारे में हमने वीडियो किया हुआ है ऑलरेडी। इसका लिंक अभी आपको नीचे मिलेगा और मे बी टॉप राइट कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा हो। 28 अक्टूबर की ही न्यूज है फेसबुक से। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। फेसबुक वेबसाइट फेसबुक ही रहेगी। जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, जिसके अंदर फेसबुक खुद, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑकुलस वगैरह आते हैं, उस कंपनी का नाम अब से फेसबुक की जगह मेटा होगा। जस्ट लाइक गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अगस्त 2015 में बदलकर अल्फाबेट कर दिया गया था। मेटा बड़ा ही सुंदर नाम है और इंटरनेट यूजर्स में इस खबर के बारे में भारी उत्साह की लहर आ गई है। सब लोग खुशियां जता रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। तो ये थी अक्टूबर महीने की सारी न्यूज। बट जाने से पहले आज के वीडियो का सवाल, माइक्रोसॉफ्ट ने किस एक और सर्च इंजन के साथ मिलकर इंडेक्स नाउ प्रोटोकॉल को डेवलप किया है? और इसका जवाब आपको देना है अगले 15 सेकंड में, इस टाइमर के रन आउट होने से पहले कमेंट सेक्शन में। सभी सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगले वीडियो में पब्लिश किए जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.